आइए, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, तब मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो और बिटिया क्या कहती है जब बिटिया की शादी नहीं होती है? सबके घर में बेटियां हैं, जब शादी नहीं होती, जिनकी शादी हो गई है, जब शादी नहीं हुई होती और पापा कहीं जाते तो हम क्या कहते? पापा, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़ियां लाना, और शादी के बाद गुड़िया चाहे ना लाना, हाँ अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, पर हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, पर हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, खुद दवाई लेने भाग जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो पिता क्या है? पिता क्या है? माँ पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, पापा पर बहुत कम लोग लिख पाते हैं। पापा क्या है? दिवाली में 10,000 का हमको सूट दिलाकर जो पूरी दिवाली 50 रुपए की सैंडो बनियान में गुजार देता है, वो होता है पिता। हमको एसी के कमरे में सुलाकर जो पूरी दोपहर धूप में तपता है, वो होता है पिता। हमारे सरदर्द पर पूरा मेडिकल स्टोर लाकर रख देता है और पूरी रात खांस खांस कर निकाल देता है, वो होता है पिता। जब बेटी की विदाई होती है ना, तो छोटी सी पर्स लेकर और छोटी सी डायरी भी होती है हाथ में, ऐसे खड़ा रहता है पिता कोने में, देखो ऐसे। बिटिया रो रही है सबके सीने से लगकर, अब उसकी नजरें सिर्फ अपने पापा को ढूंढ रही, कहाँ है मेरे पापा? और जब पापा को देखकर बिटिया सीने से लग जाती है, तो पता है पिता उस समय भी रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेटी सब कुछ देख सकती है, पर बाबूजी अपने पापा के आंसुओं को, माँ को रोता देख सकती है, लेकिन पापा को, और पापा आंसुओं को छिपा कर कहते, बेटा रो क्यों रही है? भेजू नहीं क्या तुझे? चल मैं तेरी ससुराल जल्दी आऊंगा। हाँ? सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी। क्यों? सुनो, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। हो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। एक बात बोलूं, हम लोग पल पल में भल 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 रो, हम रात भर में जाने कितना रोते हैं। जो पिता होता है ना, बहुत सहन करता है भैया। जो पुरुष वर्ग होता है, ये मत सोचो तुम तो बात बात पे ताना देते हो,
हम अपना घर बार छोड़ के आ गए तुम्हारे पीछे हैं, हमारी किस्मत फूट गई कमाते कि ऐसा है। तुम्हारी मम्मी देखो मुंह बहुत चलाती है, उनको समझा लेना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समझ में आया? वो बेचारा बड़ा पिसता है। घर में खा देखो ऐसा है, होटल में खा लेना। अब वो बंदा बाहर गया, वो होटल में नहीं खाता। क्यों? अगर मैं ये 100-200 का अगर होटल बाजी कर लूंगा तो शायद मेरे घर का रोटेशन बिगड़ जाए। वो भूखा आ जाता है। धर्मपत्नी कह रही खाना खा लिया था? हाँ खा लिया था। अपने दुख दर्द को कभी बयां, मेरे पास इस पर भी एक भजन है फिर सुनाएंगे। खैर छोड़ो, सुनो। इसलिए इन लोगों की भी इज्जत किया करिए। सुनो, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आई, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आई, और पता है मेरे हाथ में चाबी देकर मुस्काए, मेरे हाथ में चाबी देकर मुस्कुराए। मैंने ये दिन देखा है। आज बाबा की दया से अच्छा खा रहे, खाना पीना तब भी अच्छा था, लेकिन मेरे पिताजी, मैं अपनी परिस्थिति बताऊं, मैं छिपाती नहीं हूँ, खुली किताब। मेरे पापा आज से 20 साल पहले बिठूर में हमारा निवास, रहने वाली मैं छिबरा मऊ की हूँ। पापा जॉब करते थे। शुरू में जब यहाँ कानपुर में शिफ्ट हुए तो मेरे पापा साइकिल से, बिठूर से साइकिल चलाकर दादा नगर आते थे और यहाँ से साइकिल चलाकर जाते थे। और मेरी ये लाइन बिल्कुल फिट मेरे ऊपर हुई। कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आई, कर्जा लेकर नई स्कूटी ले आए, मेरे हाथ में चाबी देकर मुस्काए, मेरे हाथ में चाबी देकर मुस्कुराए। और अपनी टूटी साइकिल पर इतराते हैं।